मैं बौद्ध धर्मगुरु भंते शाक्य पुत्र सागर, अध्यक्ष द बुद्ध भूमि धम्मदूत संघ चुनाभट्टी में बौद्ध मोनेस्ट्री से। मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण बेला है, पुनीत बेला है बुद्ध पूर्णिमा की 23 मई को। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बताएं कि बुद्ध पूर्णिमा जब आती है तो किस प्रकार का संदेश अपने में समाहित किए रहते देखा जाए तो बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ये त्योहार जो है, ये जो पर्व है, बहुत ही विराट रूप में मनाया जाता है। बिकॉज बुद्ध जयंती के दिन जो है, ये जो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा जो है, इस वैशाख पूर्णिमा के दिन 3 पवित्र घटनाएं घटी है। एक, उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, वो वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उरुवेला के पास बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। ये दूसरी घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। और तीसरी घटना, जब भगवान बुद्ध 80 साल के हुए थे, तब उन्होंने अपने भौतिक शरीर को कुशीनगर में 2 शाल वृक्ष के नीचे अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। वो भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। और इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा के दिन को त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा के रूप से जाना जाता है। और इसलिए ये 3 घटनाएं भगवान बुद्ध की सबसे पवित्र घटनाएं, ये अपने आप में बहुत ही पवित्र और बहुत ही कुशल है। और इसलिए लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर जन्म दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। बोधि अगर किसी को मिल जाए तो वो भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, परंतु मृत्यु का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मनाते होंगे उत्साह। परंतु भगवान बुद्ध का मृत्यु नहीं था, उन्होंने अपने शरीर को, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। मीन्स वो इस संसार में अभी आएंगे नहीं, जन्म और मृत्यु के बंधन को उन्होंने छोड़ दिया। और इसलिए बौद्ध धर्मीय लोग जो है, इन तीनों घटनाओं को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग इसको करते हैं। और इस पूर्णिमा के दिन विभिन्न जो लोग हैं, अगर देखा जाए तो भारत में केवल बौद्ध ही नहीं, तो भारत का हर एक व्यक्ति बुद्ध जयंती को मानता है, बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट करता है। उस दिन वो व्रत धारण करता है, उस दिन वो दान धर्म करता है, उस दिन वो मंदिर में जाकर, बौद्ध विहारों में जाकर अष्टशील का पालन करता है, धम्म देशना सुनते हैं। और ऐसे विभिन्न कार्यक्रम जो है, लोग ने क्या कार्यक्रम करते हैं। और देखा जाए तो भगवान बुद्ध की इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, ये लोगों के जीवन में खुशहाली लाए, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाए। और भगवान बुद्ध के इस पवित्र सतधम्म से सब लोगों का कल्याण होवे, सब लोगों का मंगल होए, ऐसी मेरी दिल से ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, शुभकामना है। बहुत ही अच्छे और सही शब्दों में आपने डिफाइन किया कि भगवान बुद्ध का ये जन्मदिन भी है और उनका परिनिर्वाण भी है। और सागर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के अनुयायी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आज की परिस्थिति में उनके जो संदेश हैं, उनकी जो सीख है, कितनी प्रासंगिक हो जाती है। देखिए, देखा जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि जिस भारत में भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया, जिस भारत में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, परंतु भारत के ही लोग भगवान बुद्ध को भूल गए थे। और वही बुद्ध जो थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, तिब्बत हो गया, ऐसे विभिन्न देश जो है भगवान बुद्ध के विचारों को मानते हैं, उनके दर्शन पर चलते हैं। और आप देखेंगे कि उनके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया है। आज जापान एक बहुत छोटा सा देश है, परंतु उनके अगर लोगों को हम लोग देखते हैं तो उनके अंदर बड़ा संयम दिखाई देता है, बड़ा धैर्य दिखाई देता है, बड़ा अनुशासन दिखाई देता है। ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे भीतर से आती है और ये निश्चित ही भगवान बुद्ध के ही दर्शन से आ सकती है। और इसलिए भारत की देन है एशिया में कि आज वो लोग बुद्ध को मान रहे हैं, और बुद्ध को मान ही नहीं रहे तो उसको अपने जीवन में उतार कर अपना स्वयं का कल्याण साध रहे हैं, अपना जीवन कल्याणमय कर रहे हैं। और लोग जो है भगवान बुद्ध के धम्म पर केवल दिखावा नहीं, लोग अगर हम लोग भारत में देखते हैं, लोग धर्म के प्रति एक औपचारिकता निभाते हैं, परंतु अगर बाहर अगर हम लोग देखेंगे तो लोग बड़े कट्टरता के साथ, बड़े अनुशासन के साथ उसको, उस मार्ग का अनुसरण करके अपना जीवन परिवर्तित करते हैं। और इसलिए आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक भगवान बुद्ध के विचार हुए हैं, पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक उनका धम्म हुआ है। और इसलिए आज केवल बौद्ध ही नहीं,
केवल एशिया ही नहीं तो यूरोप के अंदर भी बुद्धिज्म बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो विचार है, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, वो वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। और इसलिए विज्ञान जो है, आप 100 साल भी, 50 साल, 100 साल, 150 साल भी हो जाएंगे तो भी विज्ञान की जो बातें होती है वो मन को पटने वाली होती है, मन को साझा करने वाली होती है। और इसलिए भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, भगवान बुद्ध का दर्शन भी चाहे 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल हो जाएंगे तो भी वो नया और फ्रेश दिखेगा। और इसलिए यूरोप के लोग भी बुद्धिज्म को बहुत तेजी से मान रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा पर जब हम भगवान बुद्ध का पुण्य स्मरण कर रहे हैं तो यूँ तो उनका पूरा जीवन ही सीखने के लिए है, लेकिन आज के इस दिन विशेष पर कुछ ऐसी सीख बताएं जिनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी, मैं सब लोगों से विशेष आग्रह करूंगा कि इस आपाधापी की दुनिया में हर एक व्यक्ति क्षणिक सुख के पीछे दौड़ रहा है, और निश्चित ही क्षणिक सुख जो है केवल क्षणिक ही होता है। इसलिए इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन या आप अपने जीवन को सुख और समृद्धि के तरफ लेकर जाने के लिए विशेष करके भगवान बुद्ध के 5 तत्व, 5 मंत्र जो भगवान बुद्ध ने हर एक मानव जाति के कल्याण के लिए, हर एक मानव जाति के सुख और समृद्धि के लिए और हर एक व्यक्ति को सदाचार और नैतिकता के पथ पर चलने के लिए ये 5 मंत्र, ये 5 तत्व हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए। जिसमें पहला है कि मैं प्राणी हत्या नहीं करूंगा, दूसरा है मैं चोरी नहीं करूंगा, तीसरा है मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, चौथा है मैं किसी भी प्रकार झूठ नहीं बोलूंगा, और पांचवा है मैं किसी भी प्रकार की नशा पता या किसी भी प्रकार की नशा नहीं करूंगा। ये 5 तत्व अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो वो निश्चित वो व्यक्ति नैतिकता और सदाचार के पथ पर जाकर वो स्वयं का कल्याण साधता है, स्वयं का कल्याण करता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि यदि हम उनके इन आदर्शों का अनुपालन करें तो जीवन को सफल बना सकते हैं, उन्नति और समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, 23 मई जबकि बुद्ध पूर्णिमा है, मैत्रेय बुद्ध विहार में कौन सा आयोजन आप करने जा रहे हैं ताकि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभागिता कर सकें और भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपना सकें? एक्चुअली ये 2 दिन का हम लोगों का बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव है, और कल 22 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर ये भारत का पहला ऐसा कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी लोग, सभी धर्म के लोग, धर्मगुरु विशेष रूप से एक जगह पर आकर बुद्ध जयंती के पूर्व संध्या पर हम सभी लोग मिलकर सामूहिक मंगल मैत्री वंदना का आयोजन करते हैं, और विश्व में शांति हो, कल्याण हो, ऐसी भावनाओं के साथ सभी धर्म के लोग वहाँ पर शुभकामना संदेश भी देते हैं। ये हम लोगों का 22 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर 7 बजे बुद्ध भूमि महाविहार चुनाभट्टी में ये प्रोग्राम होगा, और 23 तारीख को हम लोगों का सुबह से लेकर शाम तक पूरा कार्यक्रम है। 6 बजे यहाँ पर सामूहिक ध्यान साधना का कार्यक्रम होगा, जहाँ पर लोगों को जीवन जीने का मार्ग बताया जाएगा। उसके बाद फिर 24 घंटे का बौद्धों का एक उपवास होता है जिसे हम लोग अष्टशील उपोषित व्रत कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लोगों को देंगे। उसके बाद लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोगों की चांटिंग होगी, और उसके बाद जो है 12 बजे के बाद लोगों से विजिट होगा, और शाम को 6:30 बजे हम लोग भगवान बुद्ध के जो 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, उन्हीं उपदेशों को आशीर्वाद के रूप में, मंगल कामनाओं के रूप में, महापरित्राण पाठ के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे, पठन करेंगे। और उसके बाद फिर धम्म देशना होगी, और विभिन्न अधिकारी, विभिन्न लोग जो है अपनी शुभकामनाएं प्रेरित करेंगे। यहाँ पर खीर वितरण का कार्यक्रम होगा, भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, यहाँ पर एग्जीबिशन होगी। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम जो है 23 तारीख को यहाँ पर आयोजित किए हैं। तो इस बातचीत के माध्यम से सागर साहब आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से बुद्ध पूर्णिमा की इस पुनीत बेला में? मैं श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आप सब लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि बुद्ध जयंती जो है, ये बुद्ध जयंती केवल बौद्धों के लिए नहीं, तो ये सारे मानव जाति के कल्याण के लिए है, सारे मानव जाति के सुख और समृद्धि के लिए है। आइए आप सभी लोग
किसी प्रकार का जात भात का किसी प्रकार का न मन में भाव रखते हुए सभी लोग बुद्ध की उस पवित्र सतधम्म को शरण जाते हुए आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए और भगवान बुद्ध के वचनों को, भगवान बुद्ध के दर्शन को अपने जीवन में उतार कर स्वयं का कल्याण साधिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी बुद्ध पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं और इतना समय देने के लिए हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी।